एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सावन का पहला सोमवार है, सुबह सुबह का समय है। तो अभी मैं उठ गई हूँ और अभी देखिए मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। अभी मुझे उठते ही पहले तो मुझे बासी झाड़ू लगानी है एक बार, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। तो चलिए अभी मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी से। और सुबह सुबह अगर हम झाड़ू लगा लेते हैं ना तो पूरा घर अरेंज हो जाता है। अभी बेडरूम में झाड़ू नहीं लगाऊंगी क्योंकि वहाँ पर सब लोग सो रहे हैं। बाकी लॉबी में, बच्चों के कमरे में, किचन में, सब जगह पर मैं झाड़ू लगाकर जो भी ये मैट है उनको उनकी जगह पर डाल दूंगी। अभी मैं किचन में आ गई हूँ तो चाय वाय तो अभी बनाऊंगी नहीं क्योंकि बाकी सब उठे नहीं है, मुझे अभी चाय पीनी नहीं है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, खाना बाद में बनाऊंगी, पहले मैं नहा लूंगी। नहाने से पहले मैं ना छोले जो उबलने के लिए रख दूंगी। तो ये छोले मैंने भिगो के रखे थे, इनको उबलने के लिए रख दूंगी। और जब छोले उबलने रख दूंगी ना तो साथ के साथ इसमें लौंग, तेज पत्ता, ये सारी चीजें साथ ही डाल दूंगी। बाद में इसको सिर्फ मुझे छोंकना रहेगा। तो अब वैसे भी आजकल टमाटर की ग्रेवी में छोंकना है, ज्यादा कुछ काम है नहीं। तो जो तेज पत्ता है, बड़ी इलायची और 2 लौंग, दालचीनी भी डाल दूंगी इसी में। तो थोड़ी दालचीनी, थोड़ा और ऐड कर दें। तो अभी जब तक मैं नहा के आऊंगी तब तक छोले उबल जाएंगे। आज का दिन थोड़ा बिजी है क्योंकि आज मंदिर भी जाना। चलिए मैं जल्दी से नहा के आती हूँ। अभी मैं नहा के आ गई हूँ और देखिए मैंने मजेंटा कलर की साड़ी पहनी है। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, पहले पूजा करूंगी और घर में कुछ मेहमान आए हैं तो मुझे पहले खाना बनाना है, फिर बाद में मंदिर के लिए तैयार होंगी। अभी मेरे सावन के व्रत चल रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर मैं उनका पूजन कर लूंगी। छोटे से मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग मैंने यहाँ पर बना लिए थे। अभी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। तो देखिए ये वाली पोशाक अब मैं लड्डू को पहनाने वाली हूँ। चलिए जल्दी से मैं उनका श्रृंगार कर देती हूँ। सुबह की पूजा मैंने कर ली है। अभी चलकर सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, तुलसी जी में जल सींच देंगे। और आजकल मौसम कुछ ऐसा है कि सूर्य देवता कभी दर्शन देते हैं, कभी नहीं देते हैं। चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए, शिव शंकर भोले भंडारी के दर्शन कर लीजिए और बाकी सभी के भी आप दर्शन कर लीजिए। छोले में भी लगातार कई सीटी आ चुकी है तो छोले भी उबल गए होंगे। चलिए जल्दी से अब बना लेते हैं सब्जी। पहले तो गैस को बंद कर दूं क्योंकि काफी सीटी आ चुकी है इसमें। अभी मुझे बनाना है खाना और घर में आए हुए हैं मेहमान। मेरी जो सासू जी हैं उनके भाई आए हुए हैं तो उनके लिए मुझे खाना बनाना है। तो अभी मैं छोले, चावल, रोटी, सब्जी और रायता बना लूंगी। फटाफट से काम करना है क्योंकि उसके बाद फिर मुझे मंदिर भी जाना है। अभी अगर कोई नहीं आया होता तो बस मैं थोड़ी सी तैयारी करती और सीधा मंदिर चली जाती, लेकिन अभी काम करके उसके बाद ही मंदिर जाऊंगी। साड़ी मैंने ऐसे ही पहनी, अभी तैयार नहीं हुई हूँ। अच्छे से साड़ी बाद में पहनूंगी, पहले सारा काम निपटा लेती हूँ। कई बार काम ज्यादा होता है, टाइम कम होता है तो 2-2, 3-3 काम हम एक टाइम में करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तवे पर जीरा भी भून रहा है और साइड में मैं आटा भी गूंद लूंगी। चलिए अभी मैं खाना बनाती हूँ। तो ये जो मोबाइल है ना, जो कैमरा है, उसको वहां पर सेट करूंगी। अभी यहाँ पर कैमरा लगा दूंगी तो यहाँ से दिखाई देगा। अभी ये चावल के लिए पानी रख देती हूँ साथ के साथ। छोले तो बन गए हैं और देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी लग रहे हैं। बाकी देखते हैं कैसे बनेंगे। सच मानिए मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज हमारे घर में मेहमान आ जाएंगे। बस एक चीज मेरे फेवर में रही कि मैंने रात को ही छोले भिगो दिए थे। बेटी को आज छोले भटूरे खाने थे इसलिए मैंने छोले भिगो दिए थे। और जब मुझे पता चला ना कि मेहमान आए तो मैं रिलैक्स थी। मुझे था कि कोई नहीं, चावल छोले बना दूंगी, सब्जी बना दूंगी, रायता बना दूंगी, काम हो जाएगा। जब काम बहुत ज्यादा हो गया ना तो हस्बैंड भी आ गए थे थोड़ी सी हेल्प करने के लिए। वो अभी थोड़ा सा सैलेड वैलेड काट देंगे और मैं खाना बना लूंगी। तो यहाँ पर छोले बन गए हैं, चावल बन गए हैं, आटा गूंद गया है, रायता बन गया है, ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। फ्राई की हुई मिर्च ना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब मिर्च को फ्राई करते हैं ना तो ये फटती हैं और दूर दूर उछल के जाती हैं। तो मैं तो देखिए इसमें बीच में कट लगा लेती हूँ और जो ये झर आती है ना ये तार वाली, इसमें रख के और फिर फ्राई कर लेती हूँ। उछती भी नहीं है और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। आप भी एक बार ये ट्रिक जरूर आजमाइएगा, बहुत काम की है। खाना लगभग सारा बन चुका है। दोनों सब्जियां बन गई हैं, पूरी, रायता, मिर्च भी मैंने फ्राई कर ली है। बस अब मुझे खाना लगाना है, जल्दी से सारा काम करेंगे। और आज सच में सारा काम जल्दी हो गया। तो बस अभी, और आज पतिदेव भी पूरा हेल्प कर रहे हैं। और
हम लोगों में थोड़ा होता है कि खाना वाना हमारा काम बस किचन तक का होता है, जैसे खाना डालना है, सर्व करना है। अगर बाहर से कोई आया है तो फिर पतिदेव या तो घर में कोई और है वो सर्व करेगा, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पर। हमारे हरियाणा में आप मेहमानों को चाहे कितनी भी चीज़ें खिला दो, लेकिन अगर आपने घी बूरा नहीं खिलाया तो कुछ भी नहीं खिलाया। इसलिए मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि घी बूरा जरूर बना देना। तो यहाँ पर देखिए मैंने आंबी की सब्जी बनाई है, साथ में चावल छोले बनाए हैं, रायता बनाया है, घी बूरा, फ्राई मिर्च, सैलेड और पूरी। तो खाना सारा तैयार हो गया है। चलिए जल्दी जल्दी से मैं प्लेट लगा देती हूँ, क्योंकि बाहर सभी आ गए हैं खाना खाने के लिए, सब बैठ चुके हैं। तो मामा जी रोटी बनवा दे फिर। चलिए थोड़ा झांक के देखते हैं कि कौन आया है। तो देखिए मम्मी के भाई आए हैं। तो ये 2 मम्मी के भाई हैं और एक भतीजा है, यानी 2 मेरे मामा ससुर हैं और एक देवर हैं। चलिए पीछे हट जाते हैं, नहीं तो इन्हें पता चल जाएगा कि हम इन्हें देख रहे हैं। तो जल्दी से किचन में वापस मुड़ जाते हैं। यहाँ पर सब खाना खा चुके हैं और अब ये सारा मुझे संगवाना है। तो फटाफट मशीन की तरह मैंने पूरे किचन को संगवाना शुरू कर दिया था। खाना मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिया है। अभी देखिए लंच में भी मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, इतना खाना मैं बना चुकी हूँ। गर्मी मुझे बहुत लग रही थी और पूरा किचन मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि किचन क्लीन हो गया ना तो मुझे लगता है जैसे सारा काम हो गया। अभी चलिए चुपचाप से हम अपने कमरे में चल देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अपना पल्लू गिरा के और झटपट से इनके बीच से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी भाई गर्मी बहुत थी तो मैं फटाफट से अपने कमरे में आ गई। अभी मेरा सारा काम हो चुका है, किचन का काम हो गया है, सबने खाना खा लिया है और अभी बस मुझे मंदिर जाना है। थोड़ा लेट हो गई हूँ मंदिर जाने में, लेकिन भाई घर पे अगर मेहमान आ गए हैं तो वो भी ज़रूरी है, मेहमान ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी सारा काम हो गया है, बस बालों को अच्छे से कैड़ा सा जूड़ा बना लूंगी ताकि मुझे गर्मी ना लगे। अभी मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मंदिर चलेंगे। लीजिए जी, मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। मेकअप वेकअप मैंने कर लिया है और अभी सर पर पल्लू ले लेते हैं, क्योंकि गांव में जब हम जाते हैं तो आपको तो पता ही है कि सिर पे पल्लू जरूर लेते हैं और पूजा में भी सिर पे पल्लू लेना चाहिए। तो चलिए बाहर का हाल देख लेते हैं कि बाहर क्या हाल है। तो अभी बस मैं ये डाइनिंग टेबल है इसको थोड़ा अरेंज कर दूंगी, बाकी और कोई काम नहीं करना है मुझे। तो बस ये मैट रख दिए हैं, इसके ऊपर मैं चाबी की जो टोकरी है वो रख दूंगी, चेयर ठीक कर दूंगी, थोड़ा टेबल को साफ कर दूंगी। तो ये सारा काम हो गया है। अभी घर का तो लगभग सारा काम हो गया और घर का काम ऐसे ही चलेगा। जल्दी से मैं मंदिर चली जाती हूँ, आज मंदिर जाना बहुत जरूरी है। सावन का पहला सोमवार, वैसे तो देखिए सावन में रोजाना ही मंदिर जाना चाहिए, लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ, घर के काम हो जाते हैं, बच्चा है, फिर यूट्यूब का भी काम हो जाता है, तो डेली जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए डेली मैं घर पर ही पूजा कर लेती हूँ। सावन का जो सोमवार आएगा ना उस दिन मैं जरूर जाऊंगी। और आज मैं काफी लेट हो गई हूँ, क्योंकि मेहमान घर पर आ गए थे और मेहमान बहुत जरूरी है। मंदिर तो फिर भी थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि मेहमान भी तो भगवान का ही रूप है ना। तो चलिए अभी सब लोग जा चुके हैं और घर में भी सारा काम मेरा हो चुका है। अभी मैं फटाफट से मंदिर चलती हूँ। अभी मंदिर की पूरी तैयारी हो चुकी है, सारा सामान मैंने इस बैग में ले लिया है। तो अभी भगवान शिव शंकर की पूजा मंदिर में करके आते हैं। बाय। अभी मैं मंदिर आ गई हूँ और देखिए मंदिर में भंडारा है, और ये भंडारे वाला जो नज़ारा है ना ये सिर्फ आपको इंडिया में ही दिखाई देगा। भंडारे का खाना वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर भंडारा चल रहा है, चलिए हम चल देते हैं फूल लेने के लिए, क्योंकि बाकी सारा सामान मैं लेके आई हूँ, बस मुझे यहाँ से फूल लेने हैं। फूल लेने के बाद अब सीधा शिव शंकर भोले भंडारी के दरबार पर चलेंगे। वैसे भी देखिए सावन के पूरे महीने में ही आपको मंदिरों में बहुत भीड़ मिलेगी, और मंदिरों में भीड़ देख के अच्छा लगता है कि हाँ अभी भी लोगों में मतलब श्रद्धा भाव है, लोग अभी भी पूजा करते हैं। ये देख के अच्छा लगता है। अब हम भगवान शिव शंकर के दरबार में आ गए हैं, तो चलिए मैं भी आराम से पूजा कर लेती हूँ। आराम से तो नहीं हो सकती है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस भीड़ का भी अपना ही एक भाव होता है। पूजा मैंने कर ली थी। मैंने जब पूजा किया तब तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि चलिए अपने व्यूवर्स को भी भगवान भोले शंकर के दर्शन करा देते हैं। तो आप सभी दर्शन कर लीजिए। और जैसे ही हमने पूजा की, पूजा करने के बाद फिर से बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई। बाहर मंदिर के भंडारा चल रहा था, तो वहाँ पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था लोगों को खिलाने के लिए। जल्दी जल्दी लोगों ने वो सारा खाना मंदिर में लाना शुरू कर दिया था। अभी बारिश आ गई है और हम मंदिर में हैं, सब लोग इधर उधर बैठे हुए हैं। अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ और हमारे गांव की गलियों में तो 1-1 फीट तक पानी आराम से भरा हुआ होगा। स्कूटी का जो पैर रखने का स्टैंड होता है ना वहां तक भी पानी था। आपके यहाँ पर क्या हाल है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, भंडारा चल रहा था, भीड़ बहुत थी, ऊपर से बारिश थी। थोड़ी देर मुझे वहीं पर रुकना पड़ा क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई थी, तो सभी लोग वहीं पर रुक गए थे। जब बारिश थोड़ी हल्की हुई तो मैं आई। वैसे हेलमेट पहन रखा था ना तो फेस तो ठीक ठाक है, लेकिन साड़ी की बैंड बज गई आज पूरी तरह से ना। वैसे भी नई साड़ी थी और बैंड बज गई इसकी बिल्कुल। कोई नहीं है तो धुल के ठीक हो जाएगी। तो पहले तो मैं साड़ी चेंज कर लूँगी, उसके बाद मैं चाय पानी बनाऊँगी और फिर मुझे वीडियो भी अपलोड करना है क्योंकि आज कोई वीडियो नहीं गया है।
अभी मैंने साड़ी चेंज कर ली है, सूट पहन लिया और सच मानिए सूट पहन के ना बहुत हल्का हल्का सा लग रहा है। अब की बार मैंने नोटिस किया है कि सावन में जब भी मैंने साड़ी पहनी है ना तो भी बहुत तेज बारिश आई है और बारिश में भीग कर ही मुझे साड़ी चेंज करनी पड़ी है। अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखते हैं ना तो आपको भी बिल्कुल पता चल जाएगा कि कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि साड़ी पहनी है, मैं भीग गई हूँ और फिर मैंने चेंज किया है। तो अब की बार देखते हैं कि आगे आगे सावन में क्या होता है। अभी मैं मंदिर से आई हूँ, सुबह से मैंने चाय पानी नहीं पिया है तो मैंने यहाँ पर अपने लिए पानी भी ले लिया है और चाय भी बना ली है। आराम से बैठकर मैं यहाँ पर अब चाय पानी पीऊंगी। तो चलिए वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।